आज बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं रहते, वो धीरे धीरे फैमिली वॉर बन जाते हैं। और सच ये है कि कई बार कोर्ट का डैमेज बाद में होता है, लेकिन फैमिली इंटरवेंशन का डैमेज उससे काफ़ी पहले शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट साहिल कपूर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर, जब पेरेंट्स और इन लॉज मैरिज डिस्प्यूट को सॉल्व करने के बजाय उसको और एस्केलेट कर देते हैं। सबसे पहले एक बैलेंस्ड बात समझिए, हर फैमिली इन्वॉल्वमेंट गलत नहीं होती। कई बार पेरेंट्स जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, मैटर को काम करते हैं और कपल को इंपल्सिव डिसीजन से बचाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंसर्न स्ट्रक्चर के बिना कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत से मैटर्स में एक्चुअल हस्बैंड वाइफ इशू उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना उसके बाद का फैमिली हैंडलिंग हो जाता है। एक डिसएग्रीमेंट हुआ, फिर पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, फिर इन लॉज, फिर रिलेटिव्स, फिर रिपीटेड मीटिंग्स, फिर साइड टेकिंग, फिर प्रेशर, और धीरे धीरे डिस्प्यूट इमोशनल प्रॉब्लम से लीगल रिस्क प्रॉब्लम बनने लगता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, कोर्ट से पहले जो डैमेज होता है वो कैसे होता है? वो होता है रिपीटेड फैमिली मीटिंग से, ब्लेम बेस्ड कन्वर्सेशन से, मैसेज फॉरवर्डिंग से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन से, और हर बात को फैमिली प्रेस्टीज का मैटर बना देने से। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व करने से मैटर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन होता अक्सर उल्टा है। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ओपिनियंस, जितनी ज्यादा ओपिनियंस उतनी कम क्लैरिटी, और जितनी कम क्लैरिटी उतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मान लीजिए इशू ट्रस्ट का है, सेपरेट रेजिडेंस का है, इमोशनल निग्लेक्ट का है, या पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशन का है। लेकिन जैसे ही फैमिलीज एंटर करती हैं, डिस्कशन एक्चुअल इशू पर नहीं रहती। फिर बात होती है किसने इंसल्ट किया, किस घर की इज्जत हर्ट हुई, कौन किस साइड को कंट्रोल कर रहा है, किसने फोन नहीं उठाया, किसने पहले माफी नहीं मांगी, और एक्चुअल मैरिज इशू पीछे चला जाता है। अब यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर फैमिली मीटिंग यूजफुल नहीं होती। कभी कभी गलत फैमिली मीटिंग नो मीटिंग से ज्यादा डैमेज करती है। क्यों? क्योंकि उस मीटिंग का पर्पस रेजोल्यूशन नहीं होता, इमोशनल रिलीज होता है। लोग सॉल्व करने नहीं, बोलने आते हैं। पुरानी बातें निकलती हैं, एक साइड ओवरवेल्म फील करती है, कभी चाइल्ड को बीच में लाया जाता है, कभी मनी या एडजस्टमेंट प्रेशर डाला जाता है, और फिर सब लोग कहते हैं कि हमने तो मैटर समझने की कोशिश की थी। अब यहाँ एक और लेयर समझिए, फैमिली सिर्फ इमोशंस नहीं बढ़ाती, नैरेटिव भी बनाती है। एक ही इंसिडेंट अलग अलग लोगों के थ्रू अलग अलग शेप ले लेता है। वाइफ अपनी मदर को बताती है, हस्बैंड अपने पेरेंट्स को बताता है, फिर रिलेटिव्स तक बात पहुंचती है, और धीरे धीरे फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन मिक्स हो जाते हैं। इस स्टेज पर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बाद में डिस्प्यूट सिर्फ रियलिटी पर नहीं, परसेप्शन पर भी चलने लगता है। कौन प्रेशर डाल रहा था, कौन आइसोलेट कर रहा था, कौन चाइल्ड को लेवरेज बना रहा था, कौन इमोशनली प्रोवोक कर रहा था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि फैमिली इंटरवेंशन यूजफुल कब होती है? यूजफुल तब होती है जब फैमिली सपोर्ट सिस्टम बनी रहे, कमांड सिस्टम ना बन जाए। यूजफुल तब होती है जब टोन काम हो, जब फोकस ब्लेम नहीं डी एस्केलेशन हो, जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, जब चाइल्ड को इमोशनल वेपन ना बनाया जाए, जब किसी पर सेम डे डिसीजन का प्रेशर ना हो। लेकिन हार्मफुल तब होती है जब हर मीटिंग में एक्यूजिशन हो, हर कॉल में थ्रेट हो, और हर डिस्कशन में डिग्निटी कम होती जा रही हो। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं, फैमिली मीटिंग रूल्स बिफोर लीगल एस्केलेशन। पहला, अगर मीटिंग का पर्पस सिर्फ गुस्सा निकालना है तो मीटिंग मत करिए। दूसरा, पार्टिसिपेंट्स लिमिटेड रखिए, क्राउड क्लैरिटी नहीं देता। तीसरा, एक मीटिंग्स में एक ही एजेंडा रखिए, रिकंसिलिएशन, मनी, चाइल्ड, ब्लेम सब एक साथ मत मिलाइए। चौथा, नो ह्यूमिलिएशन, नो फोर्स्ड अपॉलॉजी, नो इंस्टेंट डिसीजन प्रेशर। पांचवा, चाइल्ड को डिस्कशन के सेंटर में मत लीजिए। और छठा, अगर ऑलरेडी एलिगेशंस, लीगल थ्रेट्स, पुलिस अप्रोच या सीरियस मिसट्रस्ट शुरू हो चुका है तो नेक्स्ट फैमिली मीटिंग से पहले स्ट्रक्चर्ड एडवाइस लीजिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अर्ली लीगल गाइडेंस का मतलब फाइट स्टार्ट करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कंफ्यूजन के बीच प्रैक्टिकल क्लैरिटी लेना। क्या बोलना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए या नहीं, मीडिएशन पॉसिबल है या नहीं, फैमिली को कितना इन्वॉल्व करना है। ये क्लैरिटी कई बार केस फाइल होने से पहले ही मैटर को कंट्रोल डायरेक्शन दे सकती है। और सच ये है कि कई मैट्रिमोनियल मैटर्स में बेस्ट वर्क लिटिगेशन के बाद नहीं, लिटिगेशन से पहले होता है,
क्योंकि उस स्टेज पर आप डैमेज अवॉइड कर सकते हो। बाद में अक्सर सिर्फ डैमेज कंट्रोल बचता है। तो फाइनल टेक अवे सिंपल है, हर फैमिली इंटरवेंशन सोल्यूशन नहीं होती। कभी कभी वो डिस्प्यूट को इतना वाइडन कर देती है कि मैरिज प्रॉब्लम फैमिली वॉर बन जाती है और फिर फैमिली वॉर लीगल बैटल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके मैटर में रिपीटेड फैमिली मीटिंग्स, प्रेशर साइड टेकिंग, चाइल्ड रिलेटेड टेंशन या इमोशनल एस्केलेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो नेक्स्ट इंपल्सिव स्टेप लेने से पहले क्लैरिटी लीजिए। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट गाइडेंस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट आपके मैटर को और कॉम्प्लिकेट कर रही है, तो स्ट्रक्चर्ड लीगल स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन लेना एक सेंसिबल नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।